अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक मौजू के ऊपर बात करेंगे, जनरल फैज़ हमीद, लेकिन उसके 3-4 मुख्तलिफ पोर्शंस होंगे। जिसमें पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हो गए हैं, उनके अलावा और कितने 11 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो कौन कौन से लोग हैं, ये एक्सक्लूसिव आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद के हवाले से तो कहा गया है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी दीगर बड़े बेशुमार नाम जो है वो उनके हवाले से उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। वो कौन कौन से लोग हैं, किन इदारों से हैं, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद का 9 मई के हवाले से क्या किरदार रहा, इमरान खान के साथ उन्होंने क्या मिलकर गेम्स खेली हैं, जिसका ISPR की प्रेस रिलीज में आया है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की वायलेशन के मुर्तकिब हुए हैं। वो तमाम जनरल फैज़ हमीद की एक्टिविटीज़ जो हैं उस पर आपको तफसीलन आगाह करूँगा। और चौथे नंबर पे बात करेंगे कि जो कोर्ट मार्शल और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में क्या जो है वो बुनियादी तौर पे फ़र्क है, लेकिन उसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद का जो फैसला है ये कितने दिनों में आएगा। एक सीनियर तरीन जनरल से बात हुई, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, इस पे भी तफसील से बात करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है। ये तो कल एक पाकिस्तान में धमाका खेज खबर थी, इससे बड़ी खबर शायद इस साल पाकिस्तान में कोई ना आई हो। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे फिर उसमें जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है, जो उसके ऊपर इल्ज़ामात या चार्जशीट लगाई गई है। एक तो जो टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम है, जो इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट है, उसके बिल्कुल जो है वो मुत्तसिल है ये टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम। उस पे जनरल फैज़ हमीद कब्ज़ा करना चाहते थे। पहले वो मामला जो है वो 2017 में इनिशिएट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने बड़ा एक पुरअसरार तरीके से ये पूरा मामला और इंक्वायरी बंद कर दी और जो रिकॉर्ड था वो दाखिल दफ्तर कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बाद में जब ये मंगवाया गया तो ये इस पे जो मेरी कुछ इतलात, कुछ मैंने जो मिलिट्री के जनरल्स हैं उनसे बात की, वो ये बताते हैं कि जब ये मई 2017 में मामला उठा तो जनरल फैज़ हमीद ने उस टाइम जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उससे इजाज़त मांगी कि टॉप सिटी जो हाउसिंग स्कीम है उसमें कोई MQM के दहशतगर्द और टारगेट किलर छुपे हुए हैं, तो फौज जो ISI और इस हवाले से रेंजर्स की मदद से छापा मारना चाहते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं। तो जनरल बाजवा ने उसको इजाज़त दे दी। ज़ाहिर बात है उस टाइम MQM के हवाले से बड़ा जो है वो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन ये जब बाद में पता चला कि वो कोई MQM के कोई दहशतगर्द या टारगेट किलर्स नहीं थे, बल्कि जो जनरल फैज़ हमीद थे वो धमकाना चाहते थे हाउसिंग स्कीम के जो मालिक थे कुंवर मुइज़, उनको, और उनसे ज़मीन ये लेना चाहते थे पूरी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, जो कि वो डट गया। और उसके बाद फिर कुछ अर्सा वो रूपोश होके मुल्क छोड़ के चला गया था जो उसका मालिक है कुंवर मुइज़। लेकिन वो फिर बाद में जब यहाँ पे आया, उस टाइम जनरल फैज़ हमीद DG बन गए थे ISI के, तो उनका जो इस्लामाबाद में एक पोश सेक्टर में घर है, वहाँ पे छापा मार के 400 किलो तोना 400 जो तोले सोना और उसके साथ साथ बाकी जो कुछ हीरे जवाहरात और उसके साथ साथ नकदी रकम लेकर गए, और इस हवाले से उनके ऊपर प्रेशराइज करते रहे बारहा ये हाउसिंग सोसाइटी और ज़मीन जो है वो उसके जनरल फैज़ हमीद या उसके भाई के नाम पे करने के। तो जनरल बाजवा को जो इन्होंने ये बताया कि ये MQM के हैं, उसके बाद लेकिन जब फ़ौज की अपनी इंटरनल जो इंटेलिजेंस है उसकी जब रिपोर्ट्स आई कि ये जनरल फैज़ हमीद ने कोई MQM के वजह से नहीं, बल्कि ये अपने ज़ाती जो इंटरेस्ट और मफादात की खातिर ये छापा मारा गया था और ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं, तो उसके बाद फ़ौज में उस टाइम 2017 में भी ये इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई के हवाले से जो है वो कोई इनिशिएट किया जा रहा था। और इस हवाले से जो तमाम तर रिकॉर्ड उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जमा था, फ़ौज की तरफ से अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम जस्टिस साकिब निसार को कि ये तमाम रिकॉर्ड हमें दिया जाए। जस्टिस साकिब निसार ने वो रिकॉर्ड जो है वो फ़ौज के हवाले नहीं किया और कहा कि ये उनसे कोई जो है वो
गुम हो गया या जो इस तरह। तो इस पर मैंने आज जस्टिस साकिब निसार से भी रब्ता किया और उनसे पूछा है कि ये इस तरह के जो आपके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो टॉप सिटी का केस आपके जो बेंच की ज़ेर सदारत ये शुरू हुआ था, लेकिन पुरअसरार तरीके से इसको बंद कर दिया गया और तमाम रिकॉर्ड पहले तो दाखिल दफ्तर किया गया और उसके बाद फिर उसको ज़ाय कर दिया गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि पहले तो ये कि ये उन्हें नहीं पता, ये कोई मामला अगर नहीं बनता था तो इसलिए उन्होंने इसको दाखिल दफ्तर कर दिया होगा, उसको तफसीलात नहीं पता। फिर मैंने मज़ीद उनसे जो सवालात पूछे कि क्या आपने ये रिकॉर्ड ज़ाया भी कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं जियो और जंग ग्रुप के किसी भी जर्नलिस्ट और किसी भी जो सहाफ़ी से बात नहीं करना चाहता और आज के बाद जियो और जंग ग्रुप के जो लोग हैं वो मुझसे रब्ता भी ना करें। तो उन्होंने फिर कॉल काट दी और उसके बाद कहा कि आज के बाद मुझसे आप चाहे वो मौक़िफ़ के हवाले से हो या कोई भी, तो आप मुझसे बात ना किया करें। बहरहाल जो जस्टिस साकिब निसार थे उन्होंने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया कि उन्होंने क्यों ये तमाम तर जो रिकॉर्ड था टॉप सिटी का वो उसको ज़ाय कर दिया और उसके साथ साथ जो इनका जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ये शिकायत और जो केस था वो क्यों नहीं आगे इनिशिएट किया था। इस पे जो मज़ीद जो करप्शन के हवाले से 11 लोग और हैं जो जनरल फैज़ के साथ साथ मज़ीद जो फ़ौज की तहवील में है और गिरफ़्तार हैं, उसमें जो मेरी इतलात हैं, मेरे कुछ अहम तरीन जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के अलावा जो साबिक़ एक सेक्टर कमांडर थे इस्लामाबाद के कर्नल वसीम, वो कर्नल लियाकत वो भी गिरफ्तार हैं, एक और ब्रिगेडियर हैं वो गिरफ्तार हैं, उसके साथ साथ और कुछ फ़ौज और रेंजर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो और 2 सिविलियंस, ये कुल मिला के 11 लोग हैं जनरल फैज़ हमीद के अलावा जो इस टाइम फ़ौज की तहवील में हैं। ये जो मामलात हैं ये करप्शन से रिलेटेड मामलात के ऊपर गिरफ्तार हैं। जो बाकी जो जनरल फैज़ हमीद का अपना एक किरदार जिसका ISPR की प्रेस रिलीज़ में भी आया है, वो एक डिफरेंट वो मामला है, उस पर मज़ीद जो है वो कुछ ऐसे शवाहिद हैं वो मैं आगे प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से शवाहिद जो है वो लाए गए हैं। अब अगर बात कर लें कि जनरल फैज़ हमीद के अलावा जो बड़े बड़े नाम कहा जा रहा है कि वो कौन से ऐसे नाम हैं जो कि जिनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, ख़ास तौर पे 9 में से रिलेटेड हों या इमरान खान के साथ कनेक्शन और पूरी जो कंस्पिरेसी एक रचाई गई थी उसमें कौन कौन से मुलव्वस हैं। तो मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि फ़ौज में तो जो सबसे बड़ा नाम है वो जनरल फैज़ हमीद का है, ये और उसके साथ साथ जो उनके और इमरान खान के जो करीबी तरीन जो कि पूरी एक इस साजिश में ख़ास तौर पे जो 9 मई वाला या उससे पहले एक जो आर्मी चीफ लगाने के हवाले से ये पूरी एक वो था, उसमें कोई फ़ौज के अलावा बाहर के जो एक बड़े अहम इदारे हैं, अदलिया से भी कुछ जो है वो रिटायर्ड और इवन सर्विंग कुछ जो है वो लोगों का नाम लिया जा रहा है कि उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। और आने वाले दिनों में आपको इल्म हो जाएगा कि बड़े बड़े नाम इस हवाले से उनका जो है वो उनके खिलाफ भी कुछ सबूत और शवाहिद ऐसे वो निकले हैं। अदलिया के बड़े नामों से मुराद यही है कि उसमें ये कोई लोअर जुडिशरी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट लेवल या हाई कोर्ट लेवल के सर्विंग या कोई रिटायर्ड जो जर्नल जजेस हैं उनका नाम लिया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कोई इस तरह के जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में उस पर आपको बड़ी एक अहम पेशरफ्त नज़र आएगी। इस पे जो है वो मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब सवाल असल ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं आखिर ऐसा क्या उनके जो है वो इस तरह के जिन अवामिल थे या उनकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसकी बुनियाद के ऊपर फ़ौज ने उनको कहा कि ये पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं जो कि आर्मी एक्ट की वायलेशन है और इसी बुनियाद के ऊपर इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वो किया जा रहा है। तो जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि पूरी जितनी भी इस जो इमरान खान की एंटी फ़ौज जो कैंपेन थी, अंदरूनी जो इन्फॉर्मेशन होती थी, ये तमाम तर जनरल फैज़ हमीद के ही ज़रिए सारा कुछ इमरान खान और ये दोनों आपस में, बल्कि वो मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि ये 3 लोगों का एक ट्राइका था, इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद और बुशरा बीबी, ये 3 लोगों के दरमियान ही ये जो भी अहम मामलात होते थे ये डिस्कस होते थे और जितनी भी प्लानिंग होती थी ये 3 लोग उसमें शामिल थे। इसके अलावा जो PTI की कोई बड़ी लीडरशिप को कोई इस तरह की अंदर की जो इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन होती थी या कोई इस तरह की पॉलिसी मेकिंग उसमें शामिल नहीं किया जाता था। जो कुछ और जो इसमें एग्जांपल्स जो मेरे ज़राए बताते हैं कि जो फ़ौज के पास इसकी पूरी एविडेंसेस आए हैं। एक पीटीआई के साबिक वज़ीर ने जो है वो अरेंज करवाई इमरान खान की, जनरल फैज़ हमीद की, और सदर थे उस टाइम आरिफ अलवी, उनकी मीटिंग अरेंज करवाई एक साबिक पीटीआई के वज़ीर के घर में। तो वज़ीर ने जो है वो डबल गेम खेलते हुए ये इस मीटिंग के तमाम तर जो मामला थे वो रिकॉर्ड किए, और डबल गेम के जरिए खेलते हुए ही उसने जो मौजूदा फ़ौज की क़यादत है वो तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग जनरल फैज़ हमीद की और इमरान खान की, और उसमें जो सदर आरिफ अलवी मुलव्वस थे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूदा फ़ौजी क़यादत को दे दी, जिसमें पूरी डिस्कशन हो रही है कि कैसे मामलात को आगे लेके चलना है। ये तमाम तर जो जनरल फैज़ हमीद की पूरी जो उसमें एडवाइसेस थी या कोई मशवरे वगैरह थे वो सारा कुछ जो है वो फ़ौज के पास आया। इसके अलावा जो जनरल फैज़ हमीद गाहे बगाए इमरान खान से छुप छुपा के मिलते रहे। आपको एक इल्म होगा कि एक दफ़ा इमरान खान का हेलीकॉप्टर जो है वो ख़राब हो गया, तो जिसको वो क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी, और उसके बाद एक काफ़िला गाड़ियों का गया और वो जाके इमरान खान को उसने हेलीकॉप्टर वाली वो जो जगह थी उससे वो पिक करके ले आया। तो कुछ जो मेरे जो ज़राए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़े सीनियर तरीन ज़राए, वो ये बताते हैं कि वो जो काफ़िला था उसमें जनरल फैज़ हमीद गए गाड़ी में, जो कि इमरान खान से मिले, और पूरी जो है वो उसमें कुछ मुलाकात और ये इस तरह की जो खुफिया छुप छुप कर जो मुलाकातें करते थे जनरल फैज़ हमीद फ़ौजी क़यादत को इन्फॉर्म किए बगैर। तो ये तमाम तर उस एक्टिविटीज़ की जो फ़ौज के पास सबूत हैं, और उसके साथ साथ जो एक अहम तरीन सबूत जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का सामने आया है वो SIFC के ख़िलाफ़ जो एक पूरी मुहिम चलाई गई है रिसेंटली, जिसमें टारगेट किया गया जनरल आसिम मुनीर को और SIFC को। ये तो अभी चंद महीनों पहले की बात है। ये पूरी जो उसमें मनसूबा साजी थी उसमें जनरल फैज़ हमीद मुलव्वस थे कि SIFC को टारगेट करना है और इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करना है। तो ये भी जो पूरे तमाम तर शवाहिद के साथ उनके पास जो है वो फ़ौज के पास एविडेंसेस हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक तज़किरा किया गया है। इसके अलावा जो 9 मई के हवाले से पूरी जो मनसूबा साजी थी उसमें भी एक्टिव रोल जनरल फैज़ हमीद का आया है। तो ये चाहे SIFC के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाना हो, चाहे उस जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती थी बतौर DGISI वो रुकवाने के हवाले से पूरा एक जो धरना और लॉन्ग मार्च वाला जो एक सिलसिला था उसमें हो, या फिर 9 मई के हवाले से अंदर की खबरें और अंदर की जो अहम तरीन जो जगहों की जो निशानदेही है और कैसे हिट करना है इन तमाम जगहों को, वो तमाम तर उसमें जनरल फैज़ हमीद का रोल है। फिर उसके साथ साथ जो PTI के वज़रा के घर में ये मीटिंग्स करते रहे, वो भी ये तमाम तर जो एविडेंसेस हैं ये इनके पास जो फ़ौज की आला क़यादत के पास हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा गया है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इनके ख़िलाफ़ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वो इनिशिएट किया जा रहा है। तो ये तमाम एविडेंसेस ऐसे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अब ये फील्ड कोर्ट मार्शल होगा। सवाल ये है कि ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है ये है क्या, और ये कितने अरसे में होगा, और इसकी सज़ा क्या हो सकती है मैक्सिमम जो जनरल फैज़ हमीद है उसके ख़िलाफ़। तो इस पर मेरी एक जो अहम तरीन जनरल से बात हुई, जो कि इस हवाले से पूरा जो है वो ना सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के मामलात के हवाले से पूरी तरह बाखबर थे, बल्कि उसके साथ साथ ये उन्होंने बताया कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और दूसरा होता है समरी कोर्ट मार्शल। समरी कोर्ट मार्शल ये होता है कि जो आम छोटे जो रैंक के जो फ़ौजी हजरात हैं, जो ऑफिशल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनका जो कोर्ट मार्शल किया जाता है जो छोटे मोटे मामलात या जो कवायद और ज़वाबित की वायलेशन के ऊपर, उसको समरी कोर्ट मार्शल कहते हैं। उसकी जो सज़ा है वो हार्डली 1 साल 2 साल 3 साल इतने तक की होती है। और वो जो कोर्ट मार्शल का जो एक ट्रिब्यूनल होता है उसको हेड करते हैं एक कर्नल लेवल के जो ऑफिशियल हैं, जो फ़ौजी अफसर हैं, और उसके साथ 2 और होते हैं। तो ये छोटे मोटे मामलात जो है वो फ़ौजी अफसरान की
उनके मामलात के ऊपर कोर्ट मार्शल जो होता है उसका होता है। और जबकि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है वो ट्रिब्यूनल को उसको हेड करते हैं एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर करते हैं, और उसके साथ 2 और फौज के अफसरान होते हैं। और ये जो संजीदा नौयत के और जो बड़े ओहदे के अफसरान होते हैं उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जाता है। इसमें जो कोर्ट मार्शल का तरीकाकार होता है, पहले फौज की अंदरूनी तौर पे इंक्वायरी कंडक्ट होती है जो कि अभी जनरल फैज़ हमीद की हो गई है। फिर उसके बाद होता है समरी ऑफ एविडेंसेस। जो एविडेंसेस वगैरह तैयार किए गए हैं वो उस कोर्ट मार्शल के सामने, जिसमें जनरल फैज़ हमीद के वकला होंगे। अब ये इसमें जनरल फैज़ हमीद को ये भी एक जो है वो इजाज़त होगी कि वो अपना कोई सिविलियन अपनी मर्ज़ी का लॉयर वो मुकर्रर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन है तो ये जो समरी ऑफ एविडेंसेस पढ़ के सुनाई जाएगी, और उसके बाद जो है फिर इसमें इसका जो प्रोसेस है उसमें जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो क्रॉस क्वेश्चनिंग या वो होगी, जो एविडेंसेस के ऊपर जनरल फैज़ हमीद के वकील जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज़, और 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका फैसला जो है वो किया जाता है, जो माजी में जितने भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किए गए हैं। अगर उसकी रिसेंट मोस्ट एग्जांपल देखें तो जनरल बाजवा के दौर में जब वो आर्मी चीफ थे तो कुछ फौजी अफसरान का जो है वो कोर्ट मार्शल किया गया था। उसमें जो सर फहरिस्त एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जावेद इकबाल, उनको 14 साल की सज़ा दी गई थी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो शायद कोई जो खुफिया राज थे वो दूसरे मुल्कों को वो शेयर कर रहे थे। और एक और कोई ब्रिगेडियर थे, राजा उनका नाम था, उनको सज़ाए मौत दी गई थी। उसके साथ कुछ और भी जो जर्नेल थे उनका नाम था, लेकिन वो उसी कोर्ट मार्शल में वो बरी हो गए थे, उनके खिलाफ एविडेंसेस नाकाफ़ी थे। तो सिर्फ इन 2 लोगों को और कुछ छोटे अफसरान थे उनको सज़ाएं दी गई थी। फिर ये जब सज़ा एक बार हो जाती है तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है कि कोर्ट मार्शल के खिलाफ एक अपील दायर की जाती है। वो एक और नया ट्रिब्यूनल जो है वो अपील सुनता है, वो भी उसकी सरबराही एक मेजर जनरल करता है। वो अगर उससे भी जो रिजेक्ट हो जाए, जो सज़ा के खिलाफ कोई अपील हो, तो वो फिर आर्मी चीफ के पास एक अपील जाती है। यानी जनरल फैज़ हमीद का फाइनल स्टेज के ऊपर जो मामला है वो आर्मी चीफ के पास जाएगा, जनरल आसिम मुनीर के पास। अगर वो भी उसको माफ़ी नहीं देते तो फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि वो हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट से फिर फाइनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। तो एक मेरे जो इस तरह के जो मामलात को डील करते हैं फ़ौज के अंदर, उनसे बात हुई। वो ये कहते हैं कि जो मसला यही होता है कि ये जब कोर्ट मार्शल के ज़रिए या किसी फ़ौजी को सख्त सज़ा दी जाती है तो वो जब अदालतों में जाते हैं, एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी कि एक ब्रिगेडियर को उन्होंने सज़ा दी, 6 साल हो गए हैं, वो मामला अभी तक सिविलियन अदालत से फैसला नहीं हो सका। तो जो फ़ौज का अपना एक तरीक़ाकार है वो बड़ा रैपिडली इसका वो किया जाता है, तमाम तर जो तरीक़ाकार होता है, क्योंकि उसमें एविडेंसेस बिल्कुल क्लियर कट होते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इनको कोर्ट मार्शल किया जाता है। लेकिन जब ये सिविलियन अदालतों में जाते हैं तो ये मामलात फंस जाते हैं। तो ये जनरल फैज़ हमीद के अब अगर ये प्रोसेस क्या होगा और सज़ा कैसे होगी, अब सवाल ये है कि इनको मैक्सिमम सज़ा कितनी मिल सकती है। जो माजी में करप्शन के हवाले से जो मेरे ज़राए हैं ये बताते हैं कि अगर किसी हाई रैंक के जो ऑफिशियल है वो क्वांटम ऑफ जो करप्शन है उसकी बुनियाद के ऊपर सज़ा का फ़ैसला किया जाता है। अगर तो ये जो करप्शन है, इनकी एक बड़ी करप्शन सामने आती है जनरल फैज़ हमीद की, तो वो फिर 7 साल भी 14 साल भी सज़ा हो सकती है जनरल फैज़ हमीद को। लेकिन अगर कोई छोटी हो करप्शन, कोई इतनी बड़ी काबिल ज़िक्र ना हो, तो वो फिर 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल की सज़ा भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका जो है वो सुक्का कर दिया जाता है। फ़ौज की एक टर्मिनोलॉजी है, सुक्का जो है वो इनको भेज दिया जाता है, यानी इनके जो रैंक होता है वो वापस ले लिया जाता है। और सबसे ये जो मेरे ज़राए हैं ये बताते हैं कि जो फ़ौज के अंदर जो सबसे
कह सकते हैं कि किसी फ़ौजी के लिए ख़राब तरीन सज़ा होती है वो यही सुक्का करना होता है, यानी उससे रैंक वापस ले लेना, उसका ओहदा वापस ले लेना, उससे बाकी मरात वापस ले लेना। यानी अगर ये इनको सज़ा हो जाती है तो वो फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद नहीं लिख सकेंगे अपने नाम के साथ और बाकी मरात भी वापस ले ली जाएंगी। तो ये अब ये इनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ जो एविडेंसेस हैं और जो नेचर ऑफ करप्शन है वो जनरल फैज़ हमीद की क्या है, उसकी बुनियाद के ऊपर अगर छोटे लेवल की करप्शन है तो वो फिर 1-2 साल भी या उनका रैंक वापस लिया जा सकता है। कोई ज़्यादा बड़ी करप्शन हो तो वो फिर उस पर 7 साल 14 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन जो अहम मामलात, करप्शन से भी ज़्यादा अहम मामलात हैं वो इनके पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन आर्मी एक्ट की, उसके ऊपर जो है ये जिस तरह के एविडेंसेस मेरे ज़राए ये बता रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इनको बड़ी सज़ा मिल सकती है। बहरहाल ये कोई महीना, 1 महीना 1.5 महीने में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट हुई तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।